रजब भट्ट ने ईमान बाबू को एक दफा फिर कह दिया है कि तू कुत्ते से भी बदतर है, तेरी औकात ही यही है, तू तलाक ही की काबिल थी। माँ के चुल्लू के अंदर जाके तो तुमने बैठ गई जाके, और खबरदार आज के बाद मेरा बेटा अगर तुमने विलाग में दिखाया तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। रजब भट्ट ने ईमान के भाई ओवन को यानी कि अपने एक्स साले को लाडले लाडले कुत्ते 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 इस तरह कह के मुहातब किया। मुझे ये समझ नहीं आती कि रजब भट्ट के मुंह कभी अंदर लगाम क्यों नहीं पड़ती। ये वो शैतान है, शायद इसी के लिए है कि शैतान की रस्सी दराज है। और रजब भट्ट के मुंह के अंदर भी तो मैं कहती हूँ 20 मीटर लंबी जुबान है। जब बोलता है तो बिल्कुल ही ऐसे फजूल बोलता है। ये वो लड़का है जिसके ऊपर अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का इतना घुमांड है। हालांकि आए दिन ये कंट्रोवर्सी में फंसा होता है। हर दुनिया इसको औकात इसकी याद करवाती है। इनको यूट्यूब के ऊपर सारे लोग, अगर कोई जाहल फैमिली कहे जाए ना, तो वो इन्हीं को कहते हैं। इसकी माँ को, इसकी बहन को और इसको सब को ड्रामेबाजी कहा जाता है, फिल्म कहा जाता है, जाहल कहा जाता है। बल्कि जितने भी घटिया नाम है ना इनकी फैमिली को दिया गया है, अनपढ़ जाहल गवार इनको कहा जाता है। यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि कुत्ते के वास्ते इनको, पैसे के वास्ते ये तो कुत्ते के पास भी सो जाते हैं, और ये अपनी औकात भूल चुके हैं। और रजब भट्ट के बारे में तो लोग, मैं कहती हूँ ये वो बंदा है कि जिसने हमारे बच्चों को खराब करके रखा हुआ है। हम उसको ये बातें कहते हैं लेकिन ये कहता है कि लो, मैं पूरी दुनिया के बच्चों को बिखर दिया, मैंने पूरे पाकिस्तान का निज़ाम बदल के रख दिया। मैं घर घर में, लोग फिल्मों को ड्रामों को नहीं देखते, यानी कि बच्चा बच्चा मेरा विलाग देख रहा है। ठीक है भाई, तू सच्चा है, वाकई तेरा विलाग देख जाए, लेकिन मुझे ये तो ईमानदारी के साथ बता, तेरे विलाग से हमें कुछ सीखने को मिला, हमें कोई फ़ायदा हुआ, कोई सवाब है? तूने, अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं तो तूने कोई अच्छा काम किया है कि तुम्हें देख के लोग भी अच्छा काम करें? अगर तुझे अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे रखी है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शैतान, ये जो रजब भट्ट है ना, कहता है मुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी है, ये शैतान की तरफ से मिली है। और अगर मेरे सोने रब ने, वाकई मेरे सोने रब ने तुझे दी है ना, तो फिर ये बात ध्यान से और पल्ले बांध ले, ये दौलत, ये शोहरत, ये तेरे लिए आजमाइश है। तो तू देख ना कि जब अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करता, मैं पीना भी हूँ, मैं पिलाता भी हूँ, मैं वो शोबाजियाँ भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं सिलाता भी हूँ। यानी आप इसके अंदर डीपली जाके आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या आपको बताऊँ। यानी कि पीने पिलाने का शौकीन है, सोने सुलाने का ये शौकीन है, अपनी बीवी के अलावा दूसरों के साथ भी खुश रहने का। कभी वो जहरा मलक आती है, कभी फातिमा आती है, कभी फलां फलां, इतनी सारी लड़कियों के साथ इसका नाम लिया जाता है। तो जब ये अल्लाह की फर्मा बरदारी भी नहीं करता और इसको इतना कुछ मिल रहा है ना, तो फिर ये खुश ना हो बल्कि रोए, रोए और अपने पर मातम करे कि मुझे ये पैसा आजमाइश के लिए है, मैं इसमें, ये मेरी आजमाइश हो रही है। लेकिन चले, बात ठीक है, एक तरफ और बात करती हूँ। ये पर दरल्ले से पता क्या कहता है, मैं तो गरीबों की बेटियों को शादी कर रहा हूँ, मैं लोगों के घरों में राशन दे रहा हूँ, मैं मजबूरियों की मजबूरियाँ दूर कर रहा हूँ, मैं कईयों के घर का किराया दे रहा हूँ, मैं बिल दे रहा हूँ, मैं लोगों को घर लेके दे रहा हूँ, मैंने तो कईयों को हज करवाया, उम्रे करवाया, जियारात करवाई हैं। ओ पा खुदा दा वास्ता ही, अपने आप ਨੂੰ तू पागल, अपने आप को तो तू धोखा दे सकता है, लोगों को तू देखा धोखा दे सकता है, लेकिन ये चीजें रियल नहीं है मेरे प्यारे भाई। समझ जा, खुदा का वास्ता है, अब भी समझ जा। ये शोबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये खुद को, ये जो एक बंदा, कुरान हदीस का एक फैसला है जिसका मैं अपने लफ्जों में मफहूम बयान कर रही हूँ कि आज का दौर कुर्बे क़यामत में ये जो चिल्लाक और मक्कार ये जो लोग होते हैं ना, खुद को बड़ा सियाना समझते हैं, असल में वो सियाने नहीं होते, वो अहमक होते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन उन लोगों को शऊर नहीं है। ये रजब भट्ट के लिए शायद आयत करीमा है, आयत है जिसका मफहूम है, मैंने अपने लफ्ज़ों में बयान किया है। आगे पीछे हो गया हो तो इसीलिए मैं इसको मफहूम कह रही हूँ, क्योंकि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, जाहल सी अनपढ़ सी एक माँ हूँ। कभी अपने साले को कुत्ता बोलता है, कभी उसकी कहता है तेरी औकात ये है, कभी कहता है तू कुत्ते की तरह तुझे हड्डियां डालूं तो ये करेगा वो करेगा, तू दुम हिलाता जाएगा, सास को भी बातें करेगा, बीवी को भी बातें करेगा, ससुर को, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ਉਹ ਪਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨ ਲੈ ਤੇ ਸਕੂन दे। अगर तुम्हारी यही आते रही ना, तो मैं डंके की चोट के ऊपर कह रही हूँ, तू 7 शादियां भी करना तो तेरा तमाशा है ही रहना, क्योंकि तू नहीं सुधरना। तू बिगड़ा हुआ है तो कितने घरों को तबाह करेगा। खुदा का वास्ता अपने आप को सुधार ले, अगला घर तो बचा लेगा ना, अगली शादी तो बचा पाएगा ना। अगर यही तेरे करतूत रहे तो दूसरी शादी क्या, तीजी क्या, 7 शादियां भी तू नहीं निभा सकता। अल्लाह का वास्ता अपनी जुबान को वड ले और इसको काट ले, यानी कि इसको जंजीर डाल ले। और ये वो बंदा है जो अपनी खट्टी खांदा है, और ये वो बंदा है जो अपनी जुबान से ही बर्बाद होता है, अपने हाथों से ही बर्बाद होता है, लेकिन खुद को ये बड़ा सियाना समझता है। इसकी माँ भी बड़ा सियाना समझती है। अच्छा, इसकी माँ के भी देखे हैं फेम, ये पूरी फैमिली जाहल है, ड्रामेबाज है, बल्कि फिल्म के ऊपर नई फिल्में चलाती है।
ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਰਜਬ ਅਲੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਰਜਬ ਅਲੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲਵਾਇਆ, ਰਜਬ ਅਲੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਜਬ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਬ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਏ? ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਆ ਰਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਹਾਣਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਟਿਕਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ 7 ਵੀ ਹੱਜ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਕਰਵਾਏਂਗੀ, ਅਗਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਸਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮਫਹੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਰਾਗੰਦਾ ਹੋ, ਬਾਲ ਗਰਦ ਆਲੂਦ ਹੋ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਈਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਦ ਆਲੂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਰ ਮੁਸਾਫਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਹਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ? ਤੇਰਾ ਜਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੈਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਬੂਲਾ ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਲੰਘੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਬਸ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ 100 ਕੰਮ ਰਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਵਹਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲਵਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸਾਂ ਹਾਜੀ ਬਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਲਾ ਲੱਗੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਲਾਗ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਮੁਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਘਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਲਮਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਤੈयबा ਹੋਏ, ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਕ